आज सविता आंटी के घर पर सुंदर कांड का पाठ है। कॉलोनी के सभी घरों पर कहला भेजा है। शाम के 4 बजे रखा गया है। समय अनुसार कॉलोनी की महिलाएं सविता जी के घर पहुंच गई। चारू भी अपनी सास विमला जी के साथ गई। पाठ खत्म होने के बाद प्रसाद का सिलसिला शुरू हुआ। विमला जी ने अपने हाथों से चरणामृत मखाने केले लगाकर अपनी बहू चारू को दिया। अरे चारू, तुम्हें लंच करे कितना टाइम हो गया है, थोड़ा प्रसाद खा लो, फिर काम में हाथ बटा लेना। जी मम्मी जी। सभी लोग विमला जी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। कितना चाहती है अपनी बहू को बेटी की तरह रखा है। जब डिनर का टाइम हुआ, विमला जी चारू की पसंद का सारा आइटम प्लेट में लगा कर ले आई। अरे मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं लगा लूंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है चारू? ते और तेरी नद में कोई फर्क क्या है? चलो मैं भी खाना खा लूं, फिर घर चलते हैं सभी जन। विमला जी की वाह वाह कर रहे थे। घर जाकर अरे चारू, जल्दी जल्दी हाथ चला, तेरे पापा और नितिन, चारू के पति, शॉप से वापस आ रहे होंगे। खाना बनाकर मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना देना। ये है विमला जी का असली रूप। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। समाज में बहू के लिए प्रेम और प्यार की प्रतिमूर्ति बनी है। वही घर में दरिंदगी के परिपूर्ण महिला। दूसरे दिन चारू सबू को मैंने छुट्टी, पूरे हफ्ते भर की छुट्टी दे दी है। घर की साफ सफाई कर लेना। घर का सारा काम करोगी तो स्लिम ट्रिम बनी रहोगी। चारू पोछा मार रही थी, तभी जोर का तमाचा गालों पर पड़ा। यहाँ कितनी गंदगी छोड़ दी है, सही से काम करते नहीं बनता। विमला जी चिल्लाते हुए बोली और चारू के बालों को खींचने लगी। चारू ने किसी तरह खुद को विमला जी की पकड़ से आजाद किया। भागती हुई अपने रूम में गई, अंदर से लॉक कर दिया। चारू ने अपनी रोती हुई बच्ची को संभाला। उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। 4 सालों से मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार हो रही हूँ। मैं गरीब घर से हूँ, कम पढ़ी लिखी, इसी का फायदा माँ जी उठाती है। बस अब और नहीं। अगर आज मैं कोई कदम नहीं उठाती तो मेरी बेटी भी इसी मेरी तरह डरपोक बनेगी। ये कैसी इमेज मैंने बना डाली है। चारू ने 12 नंबर मिला दिया। थोड़ी देर में पुलिस गेट पर खड़ी थी। विमला जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यहाँ से किसी ने कॉल किया है। अरे आप गलत गेट पर आ गए हैं। हॉर्न की आवाज़ सुनकर चारू दौड़ी दौड़ी नीचे आई। सर, आप सही जगह पर आए हैं, मैंने ही कॉल किया था। चारू ने सारी आप बीती बताई। पुलिस विमला जी को थाने ले गई। विमला जी फपक फपक कर रोने लगी। सॉरी बहू, मुझे माफ़ कर दो। इस उम्र में मुझे जेल न भेजो सर। सर, आप इस बार इन्हें छोड़ दीजिए। आगे से कुछ गलत किया तो आप जरूर ले जाना। आपकी बहू के कहने से आप पर रहम किया जा रहा है, लेकिन अगली बार आपको जेल की चक्की पीसनी ही पड़ेगी। विमला जी लाइन पर आ चुकी थी। चारू पर हो रहे शोषण बंद हो चुके थे। चारू के जीवन का वो यादगार पल था जहाँ सिर्फ आज़ादी, प्यार, शांति और सुकून था। तो दोस्तों, समाज में ये अक्सर ही देखने को मिलता है। जब एक संपूर्ण वर्ग दूसरे कमजोर वर्ग पर जुल्म करता है, जुल्म सहने वाला भी बराबर का अपराधी होता है। सरकार ने ऐसी ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है। जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करने की है।